ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार है। आज का दिन साल 2025 का अंतिम दिन है और कल से नए साल का शुभारंभ हो जाएगा। तो सभी श्रोताओं को आने वाली साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उदय तिथि में एकादशी है, तो इस दिन को कैसे भागवत एकादशी के नाम से जाना जाता है और वही पुत्रदा एकादशी का व्रत कल रखा गया था, तो आज द्वादशी में इसका पारण किया जाएगा। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि कुरकम द्वादशी के नाम से जानी जाती है, तो जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भी हम नया कार्य करने जा रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, राजस्थान में एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की लड़की और उसका छोटा भाई धर्मू रहते थे। दोनों में इतना गहरा प्रेम था कि गांव वाले भी कहते कि ऐसा भाई बहन का लगाव आजकल कहाँ मिलता है। सावित्री का नियम था कि वह भाई के दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी। चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितने भी आंधी आए, वह प्रतिदिन अपने भाई के कुशल क्षेम पूछने के बाद घर पहुंच जाती। और समय बीतता गया और सावित्री की शादी पड़ोसी के गांव में करवा दी गई, लेकिन उसके नियम और प्रेम में कोई कमी ना आई। वह रोज ससुराल का काम जल्दी निपटाकर पैदल ही अपने मायके जाती और भाई को प्रणाम करती और फिर लौटकर भोजन करती। मायके के रास्ते में एक पुराना पीपल था। उसके पीपल के नीचे एक दिव्य सी श्री गणेश जी की हरी भरी मूर्ति रखी थी। तो सावित्री रोज वहाँ रुकती, माथा टेकती और कहती, हे गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है और अमर पीहर है, उसी तरह सभी का अमर पीहर अमर रखना। यह उसका रोज का प्रण बन गया। एक शाम जंगल में जैसे ये रास्ते से जाते थे, उस समय सावित्री ने पैरों में सूखे बेर के कांटे घुस गए। वह दर्द से परेशान हुई, पर भाई के दर्शन का प्राण निभाने चली गई। भाई की पत्नी कमला ने उसके पैरों की हालत देखी तो बोली, ननद जी, किस रास्ते से आते हो, ये कैसे जख्म हुए? तो सावित्री मुस्कुराई कि अरे भाभी, रास्ते में कांटे थे, बस वही चुभ गए हैं। पर कमला का दिल पसीज गया। उसने सावित्री के पैर धोकर पट्टी की और सावित्री के जाने के बाद कमला ने अपने पति धर्मू से कहा, तुम्हारी बहन रोज इतनी तकलीफ झेलकर तुम्हारे दर्शन को आती है और तुम कभी रास्ता साफ कराने की भी सोच भी नहीं पाए। तो धर्मू को अपराध बोध हुआ। वह कुल्हाड़ी लेकर रात ही पूरी झाड़ियाँ साफ करने निकल पड़ा। तो रास्ता तो साफ हो गया, पर अनजाने में उसने गणेश जी की मूर्ति को हटा दी। तो धर्मू घर लौटा, तभी उसे तेज बुखार चढ़ा और रात होते होते हुआ अचेत होकर प्राणहीन सा हो गया। तो पूरे गांव में शोक छा गया। कमला रो रो कर कहती, मेरी ननद को आने दो, वह रोज भाई के मुंह देखती है, आज भी देख लेने दो, फिर ले जाना। तो गांव वाले बोले कि आज तो देख लेगी, पर कल किसका मुंह देखेगी? पर सोचा, चलो बहन का प्रेम तो अमर है, उसे आने दो। तो अगले दिन सावित्री रोज की तरह उसी रास्ते से निकली। उसने देखा कि रास्ता पूरा साफ था, पर गणेश जी की मूर्ति गायब थी। तो उसे बड़ा दुख हुआ। थोड़ी दूर पर मूर्ति उल्टी पड़ी थी, तो उसने उठाया और साफ किया और फिर पहले स्थान पर रखकर वही पहचान दोहराया कि हे गणेश जी, सबका सुहाग और सबका अमर पीहर अमर रखना। जैसे वह जाने लगी, उसे पीछे से कोई मधुर आवाज़ सुनाई दी, बेटी रुक जा। सावित्री पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। फिर वह आवाज़ पीपल के साथ कोमल पत्ते तोड़कर
ले जाने को कहा तो इन्हें घर का कच्चा दूध मिलाकर अपने भाई पर छिड़कना, यह जीवित हो जाएगा। तो सावित्री समझ गई कि यह गणेश जी का आशीर्वाद है। वह तेजी से पत्ते लेकर अपने मायके पहुंची। वहाँ मृत वातावरण था तो कमला रो रही थी, तो गांव वाले बैठे दुख मना रहे थे, पर सावित्री शांत थी। उसने दूध लिया और पत्तों को मसलकर मिलाया और भाई पर छिड़क दिया। तो क्षण भर में धर्मों ने आंखें खोली कि दीदी आज तो बहुत भारी नींद आ गई थी। तो सावित्री रोते हुए बोली कि भैया ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। तो उसने सारी बात बता दी। तो गांव वाले अस्तबंद रह गए। तो सबने गणेश जी की जय जयकार लगाई। और सच्ची भक्ति और पवित्र प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी झुक जाए। तो गणेश जी की कृपा जहाँ बरसती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो अब सुनिए दूसरी कहानी, बिल्कुल नई कथा जो बुधवार के व्रत और बुध देवता की महिमा को दर्शाती है। एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। पति ससुराल गई हुई थी। तो बुधवार आया तो माधव ने सोचा कि आज ही जाकर अपनी पत्नी को ले आता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा बुधवार को यात्रा नहीं करते, लेकिन युवा जोश कहाँ किसी को सुनता है। वह जिद पर अड़ गया और ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को विदा करवा लाया। तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो वह पैदल चलने लगे। तो गर्मी ज़्यादा थी तो पत्नी प्यास से परेशान थी। तो माधव पानी लेने गया। जब माधव पानी लेकर लौटा तो उसकी दुनिया हिल गई। उसकी पत्नी के पास उसके जैसा ही एक आदमी बैठा था। वह कपड़े, वही चेहरा, वही आवाज़। तो वह पानी पीती जा रही थी। तो माधव चिल्लाया कि तू कौन है? तो वह बोला यह मेरी पत्नी है, तो आज ही विदा करवा कर लाया हूँ। तो लोग इकट्ठा हुए। पत्नी खुद भयभीत थी कि दोनों एक जैसे हैं, किसे अपना माने किसे झूठा माने। तो गांव वाले बोले कि स्त्री को फैसला करना होगा। तो वह चुपचाप रही क्योंकि वह भी नहीं पहचान पाई। तो दोनों लड़ते लड़ते हार चुके थे। तो सच्चा माधव रो पड़ा, हे प्रभु मुझे सच्चा होते हुए भी झूठा क्यों बना दिया। तब आकाशवाणी गूंजी कि मूर्ख, बुधवार को यात्रा से मना किया था। यह लीला बुध देव की है। आज से सदा नियम का पालन करना। जैसे ही आवाज़ आई तो नकली रूपांतर गायब हो गया। तो पत्नी ने राहत की सांस ली। तो माधव ने हाथ जोड़कर बुध देव से क्षमा मांगी और वह सुरक्षित पत्नी को लेकर घर लौटा। उस दिन से दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत करने लगे। तो जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, बुधवार का दोष दूर होता है, यात्रा सफल होती है और बुध देव की कृपा करते हैं और संकट दूर होते हैं। तो बोलिए बुध देव की जय हो। तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। तो यह थी आज की कथाएं। आप सभी को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। और हाँ, अभी हम छोटी सी ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को हमारा वीडियो पहुंच सके। अगर आप लोग हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा तो हमारा और भी अच्छा और इसमें कहानी का सर्ग रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना सपोर्ट हमारा इस चैनल पर ज़रूर बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।